अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट राजा नदीम। आज बात करेंगे, आप भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरह इंटरेस्ट रखते हैं मेरी तरह। कोई आपकी कंट्री में कोई चीज़ ऐसी लॉन्च नहीं होती, इंडिया और पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, और किसी कंट्री में आप एशिया में खास कर आपको भी चीज़ बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं लॉन्च वो चाइना में होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लेट आती हैं। चाइना इंडिया में भी वो चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे शामी के मोबाइल हो गए और कोई मोबाइल हो गए, पहले वो चाइना में लॉन्च होते हैं, फिर आते हैं पाकिस्तान और इंडिया और इस तरह के कंट्री में आ जाते हैं। आपका दिल होता है कि यार चीज़ ये लेकर मैं परचेज कर कर इस्तेमाल करूँ इसको, आपका दिल करता है। वो आप कैसे आप परचेज कर सकते हैं? जैसे कि मैं अली एक्सप्रेस से बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज करता हूँ। मैं एक्सपीरियंस आपके साथ अपना शेयर करूंगा, क्योंकि वहाँ से मैं बहुत चीज़ें अपनी परचेज करता हूँ। क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, वो आपकी अपनी की अपनी करेंसी होती है। इंडिया की अपनी रुपये है, पाकिस्तान के अपने रुपये हैं। क्यों आप शॉपिंग करते हैं डॉलर में, जैसे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कोई आप चीज़ परचेज करते हैं उधर से आप अपने क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं, इसलिए आपको दिल करता है मोबाइल यार मैं वहां से परचेज करूं। आपको इतने का दिख रहा होता है, $104 का, $100 का दिख रहा होता है। वो आपको वो शिपिंग भी चार्जिंग आपसे लेते हैं। वो मिलकर हो जाता है 108-9 डॉलर का मिल जाता है, आपको मिलता है। जैसे आपको वो चार्जिंग सारे पड़ते हैं, बिल आप आता है पाकिस्तान में आता है या इंडिया में आता है, क्योंकि फिर वो आपको कस्टम टैक्स देना पड़ता है। वो आप कस्टम आप पे करते हैं, फिर आपको मिलता है। क्योंकि मैं यूरोप में रहता हूँ, मुझे अभी तक कोई कस्टम मोबाइल का देना नहीं पड़ा। एक मोबाइल का देना पड़ा कस्टम, और कितने मोबाइल मेरे पास आए हैं चाइना से, मुझे एक कस्टम भी नहीं देना पड़ा। कोई चीज़ मैं ऐसी बोया कि मेरे पास माइक्रोफोन है वो भी परचेज किए हैं। रोड का एक माइक्रोफोन है, वो भी 50-60 डॉलर का था, वही मैं परचेज किया, उसमें मुझे कस्टम नहीं देना पड़ा। पाकिस्तान में रहते हो कस्टम देना पड़ता है, क्यों इंडिया में रहते हो ऐसा आता है, जो कोई बंदा बैठा होता है उस पर डिपेंड करता है वो कस्टम आपसे कितना लेता है। इसलिए मैं आपके साथ यही बात करने लगूँ, क्योंकि मोबाइल आप परचेज करते हैं, कोई मोबाइल आप परचेज करते हैं, वो आपको कस्टम देना पड़ेगा पाकिस्तान में। कोई सैसी छोटी सैसी हो, कोई आपको मोबाइल हो गए, मोबाइल की कोई कवर हो गए, कोई ऐसी चीज़ें हो गई आप परचेज करते हैं, वो आपको कस्टम उस पर जो छोटी सैसी होती है उस पर कस्टम नहीं लगता। जो मोबाइल होते हैं, कोई रोड का एक आप माइक्रोफोन ले लेते हैं, उससे कोई चीज़ें आप 50-60-70 डॉलर के आप लेते हैं, वो आपको कस्टम देना पड़ेगा पाकिस्तान में और इंडिया में। वो आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। आप लक्की होंगे, आपको कस्टम नहीं पे करना पड़ेगा। कुछ ऐसी आप 99% आपको कस्टम देना पड़ता है इन चीज़ों पर, आप मोबाइलों पर और प्रोडक्ट जो होती हैं वो आपको कस्टम पे करना पड़ता है। वो आप चाइना की वेबसाइट अली एक्सप्रेस, आप उनको कह दें गिफ्ट लिख कर भेज देंगे, वो तभी आपको कस्टम मोबाइल पर और जब मिलेगा स्कैनर से पास होगा आपको, वो चेक कर लेंगे आपसे। चेक करेंगे, आपको कस्टम देना पड़ जाएगा उसका, क्योंकि कस्टम देंगे तो आप आपका मोबाइल आपके घर आएगा। क्योंकि वो जो कस्टम आता है, अब आते हैं वो जो लोकल जो होती है पोस्ट, उस पर आप उसको करें तो आपको फायदा होगा। क्योंकि वो आपको मिल जाएगा, महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, वो आ जाता है। आपको कस्टम पे करना पड़ता है। जैसे वो आपको कस्टम वाले आपको लेटर आपके घर डाल देते हैं, अपना आपकी चीज़ आई हुई है, आप अपना जो फारीफाई है, आप जो अपना अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना आईडी कार्ड का अपना उसका फोटो कापी आप उसको देंगे, उनको लेटर लिखेंगे वापस, फिर वो आपको भेजेंगे अपने डाक के जरिए, आपके डहाने पर आपको डाकिया गया आपको देने के लिए। वो सब आपको पैसे आपका कस्टम होगा, जो होगा 2,000 3,000 5,000 जितना होगा कस्टम, वो आप कस्टम पे करेंगे, आपको मोबाइल मिलेगा। छोटी सैसी पर आपको कस्टम नहीं लगता। जो मोबाइल होते हैं वो ऐसी जो बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें आप परचेज करते हैं उस पर कस्टम आपको लगता है, क्योंकि वो आप डीएचएल करते हैं। डीएचएल तो बहुत ज़्यादा महंगा है, वो डीएचएल होती है, वो आपसे पैसे होते हैं $109 और $10 पर आपको घर पहुंच जाती है चीज़। आप कस्टम अपना पे बक करना पड़ता है आपको। वो डीएचएल पर आप मंगवाएंगे, डीएचएल पर वही चीज़ आपको 50-60 डॉलर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने शिपिंग फास्ट करनी होती है। वो एक हफ्ते 2 हफ्ते के एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आपको मिल जाता है वो डीएचएल, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। लोकल पोस्ट मोबाइल परचेज करना है तो फिर डीएचएल ठीक है, क्योंकि है महंगी है, क्योंकि ऐसी। और लोकल पोस्ट आप करते हैं, आपको मोबाइल मिल जाता है, टूटने का खतरा होता है, कोई एसेसरी आपकी गुम होने का खतरा होता है, फिर भी आपको वो फायदेमंद है। क्योंकि डीएचएल पे मोबाइल आप 200-300 का मोबाइल परचेज करते हैं, कोई $100 का मोबाइल अपना परचेज करते हैं वहाँ से,
क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में ऐसी कंट्री में लेट लॉन्च होते हैं, उधर जल्दी लॉन्च हो जाता है। वहाँ से आप परचेज करते हैं, अली एक्सप्रेस से कोई ऐसी चीज़ परचेज करते हैं, वो आपको फायदा होता है, क्योंकि DHL पर आप जल्दी घर आ जाता है। वो लोकल पोस्ट पर आप 1 महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं। ये अभी तक आपने हिंदी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे होगा सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन वीडियो के नीचे होगा, लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।